Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. So hello everyone, now इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3B from your book S Chand publication. Okay. So here sum number 1, find the value of a square plus b square. और आपके पास देखिए यहाँ पर दो चीज गिवन दिया हुआ है. फर्स्ट वन a प्लस बी दैट वन इक्वल टू 9, सेकेंड वन ए बी इक्वल टू 20. अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है. तो पहले आपको यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पहले आपको यहाँ पर सीख लेना है. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, ध्यान से आपको फॉर्मूला याद रखना है. ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ही आपका आंसर आ जाएगा. आपको कोई डिटेल्स में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोई यहाँ पर एक्सप्रेशन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करना होगा और आपका रिजल्ट मिल जाएगा. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है. अब जो वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर हम 9 स्क्वायर लिखेंगे और 2 इंटू 20 लिखेंगे, क्योंकि ए प्लस बी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन और ए बी का वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है. सो 81 माइनस 40 एंड योर आंसर इज 41. तो आप यहाँ पर देख चुके हैं, जैसे सिर्फ फॉर्मूला आपको लिखना है, वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, बस इतना ही. नेक्स्ट वन नंबर टू में देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपको निकालना है. बट आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला गिवन दिया हुआ है p माइनस क्यू इक्वल टू 6 एंड p प्लस क्यू इक्वल टू 14. ओके, p माइनस क्यू इक्वल टू 6 और p प्लस क्यू इक्वल टू 14. मैंने जो सम नंबर 1 सॉल्व किया है, अब सम नंबर 1 का जो वहाँ पर देखिए a प्लस बी और ए बी गिवन था. ओके, a प्लस बी और ए वी गिवन था, इस हिसाब से मैंने यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई किया है. बट जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर भी मुझे a स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, बट यहाँ पर मुझे a माइनस बी और a प्लस बी गिवन दिया हुआ है, बट ए बी मेरे पास नहीं है. तो हम पहले वाला जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते. तो मुझे यहाँ पर एक दूसरा कुछ मुझे यहाँ पर अप्लाई करना होगा. अब दूसरा कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे? तो पहले यहाँ पर देखिए आपके पास p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू दिया हुआ है. सो p प्लस क्यू इक्वल टू 14 और p माइनस क्यू इक्वल टू 6 अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर इसको ऐड करेंगे तो q q कैंसिल आउट हो जाएगा. सो p प्लस p 2p और यहाँ पर हो जाएगा 20. तो p यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा आपको 10, बिकॉज 20 बाई 2 दैट वन इक्वल टू 10. अब p प्लस q कितना था 14, p इक्वल टू 10 मिल गया, तो इसका मतलब q इक्वल टू 4 हो जाएगा. 10 प्लस 4 14. तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 100 प्लस 16. सो 116 हो गया आपका आंसर. ओके, इसका मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना जरूरत नहीं, फॉर्मूला के साथ आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो गिवन आइटम आपको दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 में था a प्लस बी और ए बी का वैल्यू, इसलिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है. बट क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास ए बी का वैल्यू नहीं था, p माइनस क्यू p प्लस क्यू था, इसलिए मैंने सेपरेटली p और q का वैल्यू निकाल लिया. उस हिसाब से मैंने सिर्फ वैल्यू निकाला है यहाँ पर. So 116 that is your second answer. Now next one sum number 3. तो पहले हम थोड़ा स्क्रीन को यहाँ पर इरेज कर लेते हैं. हो गया, चलिए नंबर 3 में मुझे m n निकालना है और मेरे पास क्या है m प्लस n दैट वन इक्वल टू 8, m माइनस n दैट वन इक्वल टू 2. वेरी इजी. सम नंबर 2 में मैंने सॉल्व किया था, इसको ऐड करेंगे n n कट जाएगा, m प्लस m 2n, 8 प्लस 2 10, m इक्वल टू 5. सो n इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि m प्लस n इज इक्वल टू 8. सो यहाँ पर m इंटू n का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 3 दैट मीन्स 15. ओके, नाउ
नेक्स्ट वन नंबर 4। अब नंबर 4 में देखिए यहां पर आपको गिवन दिया हुआ है x प्लस 1/x दैट वन इक्वल टू 3। पहले आपको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², फिर उसके बाद x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम जो गिवन दिया हुआ है इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। आपको यहाँ पर लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में स्क्वायर लिखेंगे, राइट साइड में ये पर स्क्वायर लिखेंगे। ओके, आपको यहाँ पर लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर लिख देना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर 2ab और यहाँ पर बी स्क्वायर दैट वन इक्वल टू 9। अब देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², जो लेफ्ट साइड में आपके पास 2 था, 2 को राइट साइड में हम मूव करेंगे एंड दैट वन इक्वल टू 7। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², योर आंसर इज 7। फर्स्ट वन कंप्लीट। आई होप इट्स वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट वन, आपको x टू द पावर 4 निकालना है प्लस 1/x टू द पावर 4। तो जो लास्ट वैल्यू आपके पास है इसको हम फिर से बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ही एक्स टू द पावर 4 होता है। सो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर और यहाँ पर 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स टू द पावर 4, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1/x² और 1/x टू द पावर 4। हम थोड़ा यहाँ पर इरेज कर लेंगे, दैट वन इक्वल टू 49। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 1/x टू द पावर 4 और 2 को हम राइट साइड में मूव करेंगे, सो 47। सो फर्स्ट आंसर 7 एंड सेकेंड आंसर 47। ओके, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना है। सो सम नंबर 4 हो गया, अब सम नंबर 5। सम नंबर 5 में गिवन दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू √5। आपको निकालना है x माइनस 1/x। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? देखिए आपको मालूम है शायद a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ओके, बट a माइनस बी का एक दूसरा फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? जो a प्लस बी का वैल्यू अप्लाई करके हम a माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, आपको इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है। सो x माइनस 1/x का डायरेक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। पहले आपको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, फिर उसको आपको स्क्वायर रूट करके x माइनस 1/x का वैल्यू आपको लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से पहले यहाँ पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होगा, फिर 4a और b। ओके, a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 1/x। सो x कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस 1/x का वैल्यू था √5, जिसका होल स्क्वायर निकालेंगे। अब देखिए √5 का स्क्वायर होता है ओनली 5 माइनस 4 दैट वन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपका वैल्यू 1 आ गया, बट आपको सिर्फ x माइनस 1/x निकालना है, आपको स्क्वायर नहीं निकालना है। तो हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट कर देंगे प्लस माइनस 1। ओके, स्क्वायर रूट करने के बाद हमेशा आंसर प्लस माइनस में ही आपको लिखना है। ओके, सिर्फ 1 लिखने से नहीं चलेगा, प्लस माइनस 1। सो हो गया फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट वन, आपको निकालना है x² माइनस 1/x²। क्या? x² माइनस 1/x²।
इसका मतलब आप यहाँ पर डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी क्या था? √5। ए माइनस बी क्या मिला है आपको? +-1। सो योर आंसर +-√5। ओके, योर फाइनल आंसर +-√5। कंप्लीट, सम नंबर 1 डन। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे सम नंबर 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको निकालना है। गिवन दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 17 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 30। तो आपको यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। कौन सा फॉर्मूला? पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना है। अब मुझे वैल्यू मालूम है तो 17 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर 2 इंटू 30 लिखेंगे। ओके, यहाँ पर 17 का स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाद 2 इंटू 30 लिखेंगे। तो पहले मुझे 17 का स्क्वायर निकालना है एंड दैट इज इक्वल टू 289 और यहाँ पर 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे 249। सो सॉरी 249 229, वेरी सॉरी 229। okay, 289 minus 60, it's 229. that is your answer. complete. नेक्स्ट वन सम नंबर 2। हम पूरा इरेज नहीं करेंगे क्योंकि सम नंबर 2 का जो प्रॉब्लम है, सम नंबर 2 का प्रॉब्लम थोड़ा सिमिलर है, सिर्फ वैल्यू आपको चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर लेते हैं इस पोर्शन को। अब देखिए सम नंबर 2 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 77, दैट इज सम नंबर 2। फिर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15 और मुझे निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। अब जहाँ जहाँ आपको पास वैल्यू है उस वैल्यू को आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसको हम 15 स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो आपका एक इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को सिर्फ आपको सॉल्व करना है और आपका यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 77 और 15 का स्क्वायर होता है 225, जिसको हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे और यहाँ पर -2 ए बी बी सी सी ए रह जाएगा। अब 225 से हम 77 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज -148 और यहाँ पर -2 ए बी बी सी सी ए। ओके, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 74। कितना हो गया? 74। सो योर फाइनल आंसर इज 74, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, सम नंबर 2 हो गया। अब सम नंबर 3 इज एज सेम एज सम नंबर 2। वहाँ पर सिर्फ आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। सो आई होप यू कैन सॉल्व दिस वन।